सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक प्लेलिस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी वीडियोस हम कर चुके हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना सीखा। होमोजीनियस क्या होती है? अगर आपके पास एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 आ जाए, इस राइट हैंड साइड में अगर 0 आ जाए तो उसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम पहले उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या, उसके रूट्स निकालेंगे, फिर रूट्स निकालकर हम देखेंगे क्या रूट्स रियल या डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, या रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, या रूट्स रिपीटेड आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने पीछे की कुछ वीडियोस इस पर डेडिकेटेड है हमारी। उसके बाद हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना सीखा, जिसके अंदर आपके पास एफ डी वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन आता था। मतलब आपके पास अगर इक्वेशन ऐसी है एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स, वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब यहां पे 0 नहीं है तो उसको हम नॉन होमोजीनियस बोलते थे। फिर हमने अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है हमने वो सीखा। तो उसके हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम स्टेप में क्या करते थे, सबसे पहले वी फाइंड सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। उसके बाद हम फाइंड करते हैं पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जो फाइनल सोल्यूशन जो आपका आता था एक्स वाई एक्स क्या होता था आपका सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा अगर ये x, ये वाला फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, ई एक्स की फॉर्म में है, तो उस केस में पी आई कैसे निकालना है। क्योंकि सी एफ निकालना ईजी है। सी एफ कैसे निकालते हैं हम, एफ डी वाई इक्वल टू उसको 0 मान लेंगे और ये एक होमोजीनियस बन जाएगी। फिर उसका सोल्यूशन जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ जाएगा। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है इसकी नॉलेज नहीं है तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हो, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करे हुए हैं। उसके बाद हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा। पर्टिकुलर लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था जब आपके पास एक्स जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। वैसे इन जनरल पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई का फॉर्मूला होता है ये एफ डी वाई इक्वल टू एक्स है, इस वाई की वैल्यू निकाल दो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी क्या होगा, वाई पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ वाई, ये एक्स एक्स अपॉन में एफ डी, ये एफ डी को नीचे ले जाएंगे। तो हमारा इसको सोल्व करते थे तो हमसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अगर ये एक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर ये आपका एक्स जो ये फंक्शन है वो साइन ए एक्स या कोस सी एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आ रहा है, वो साइन और कोसाइन की फॉर्म में आ रहा है, तो उस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। क्योंकि सी एफ तो हमें निकालना आता ही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में कैसे निकालना है वो हमें देखना है। ठीक है, तो उसका हमें एक जो क्राइटेरिया है और जो उसका मेथड है वो करने का क्या है। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है एफ डी वाई इज इक्वल टू, सपोज ये साइन ए एक्स हो या फिर कोस ए एक्स हो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में साइन या कोसाइन वाली टर्म नहीं है बट ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी टर्म्स है तो उसको साइन और कोसाइन में लेकर आओ। सपोज वहां पे साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो उसको साइन स्क्वायर एक्स को हम फॉर्मूला लगा के हम साइन एक्स या कोस एक्स की फॉर्म में ला सकते हैं। तो हमें सोल्व करना है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इन जनरल मेथड देखते हैं क्या करना है इसको। दिस इंप्लाइज वाई पी क्या होगा, वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो सिंपल है कि एफ डी को नीचे लेकर जाना है। तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे साइन ए एक्स वाली टर्म होगी या फिर कोस ए एक्स वाली टर्म होगी अपॉन में एफ डी। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है हमें करना क्या है, वो क्या करना है, हमें पुट डी स्क्वायर चेंजेस टू माइनस ए स्क्वायर। जहां जहां नीचे डी स्क्वायर आ रहा है ना वहां पे आप माइनस ए स्क्वायर पुट कर दो। माइनस ए स्क्वायर में व्हाट इज ए क्या है, जो साइन का जो एंगल होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा ए, उसी को ही लेना है। तो डी स्क्वायर की जगह मुझे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, प्रोवाइडेड जो एफ डी स्क्वायर जो होगा यहां पे नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, करना क्या है, सिंपल है। अगर सपोज आपके पास यहाँ पे साइन एक्स की टर्म है, कोस एक्स की टर्म है, अपॉन में एफ डी आ गया, जहां जहां नीचे डी स्क्वायर दिखे ना वहां पे आप माइनस ए स्क्वायर पुट कर दो। बट ये ध्यान रखना कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उस केस में आप रैशनलाइज करोगे, उस केस में आप दूसरे चीज़ें लगाने की कोशिश करोगे, बट नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। साइन एक्स या कोस एक्स में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो सके कि हमें इसको करना कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो मैथमेटिक्स को पढ़ने का जो सबसे सिंपलेस्ट वे जो होता है वो ये होता है एग्जाम्पल्स। आप जितने एग्जाम्पल्स करोगे ना
सोल्ड एग्जाम्पल जितने करोगे देख कर आपको वो चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद जब आप थ्योरी पे जाओगे तो आपको थ्योरी भी समझ आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम थ्योरी पढ़ते हैं बट थ्योरी हमें इतनी समझ नहीं आती, बट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें करना क्या है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले हमें थ्योरी को ज़्यादा समझना पड़ता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो अभी तक जो हमने थ्योरी समझी साइन एक्स या कोस एक्स आ जाए अगर इज इक्वल टू में, तो हमें कैसे करना है, अब हम उसका क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इज इक्वल टू में साइन 2x दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये होमोजीनियस बन जाती, ठीक है। लीनियर है, लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, और लीनियर की सारी कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है। लीनियर की कौन कौन सी कंडीशंस होती है उसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, जिसमें मैंने पहचानना बताया कि कौन सी इक्वेशन लीनियर होगी, कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है तो इसके हमारे पास 2 स्टेप में हमारा सोल्यूशन निकलता है। पहले स्टेप में हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, इसके कोरस्पोंडिंग जो होमोजेनियस इक्वेशन होगी ना, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी d² - d - 2y = 0। इसके कोरस्पोंडिंग होमोजेनियस इक्वेशन ये है, मतलब कि RHS वाली टर्म को हटा दो। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन निकालना है कैसे है, जिसकी भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, जिसके आपके पास रूट निकालते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हो, फिर रूट्स को देखते हो। तो हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, m² - m - 2 = 0। दिस इम्प्लाइज, अब इसके हमें रूट निकालनी है, ठीक है। तो इसका रूट कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 - m - 2m² चाहिए मुझे, और यहाँ पे तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर m² - 2m + m - 2 = 0, तो ये -m बन जाएगा, या -2m² बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ m कॉमन आ जाएगा, m - 2 + m - 2 = 0। दिस इम्प्लाइज m - 2 m + 1 = 0। तो दिस इम्प्लाइज m = इसको 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, इसको 0 पुट करोगे तो -1 आएगा। तो रूट्स क्या है आपके पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स कैसे आए आपके पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन आपको लिखना आता है। जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो इस पूरी वाली इक्वेशन का क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो CF क्या बना आपका, YC मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ y, इसको आप CF भी बोल सकते हो, = C1, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। तो क्या बनेगा आपका, C1e फर्स्ट रूट लिख दो 2x + C2e सेकंड रूट लिख दो -x। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपने निकाल दिया। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। अब हमें सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो स्टेप 2 लिखते हैं यहाँ पे, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखना है, तो देखो आपको सबसे पहला तो मेन फॉर्म है वो तो लिखोगे। ये f/d(y) = समथिंग दिया हुआ है, तो क्या करोगे, yp निकालोगे। yp क्या होगा आपका, sin 2x अपॉन fd पूरे को नीचे लिख दो यहाँ पे, d² - d - 2, ठीक है। अब आते हैं, अब इसको सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व करने का एक ही मेथड था, अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें क्या करना था, d² को अब -a² पुट कर दो, प्रोवाइडेड नीचे वाली चीज, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, आपको क्या करना है, यहाँ पे d² चेंजेस टू -a², माइनस लिखना है। a कितना है यहाँ पे, a 2 है, तो a² कितना होगा 4। तो जहाँ पे आपको d² है ना, वहाँ पे आपको -4 पुट करना है। बट एक बात का ध्यान रखना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन हो गए, d² की जगह पे -a² पुट करना है खाली। इसका मतलब ये नहीं d की जगह पे मैं √-4 पुट कर दूं, या फिर d4 हो तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ऐसा नहीं करना आपको। जहां d² हो, बट d² की जगह पुट करना है। d है तो d को ऐसे रहने दो, ठीक है। तो क्या करना है, d² को -4 पुट करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, sin 2x अपॉन, ये तो -4 हो जाएगा, -4 ये -d। अब ये नहीं कि यहाँ d² -4 है तो d क्या होगा, √(-4). √(-4) नहीं लिखना, जहां d² दिखे बस वहीं आपको वैल्यू पुट करनी है, और नीचे वाला 0 ना हो। तो -d तो ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, -2 ऐसे होगा। देखो नीचे वाला 0 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, d² को -a² पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, sin 2x अपॉन, ये तो -6 - d, ये आ गया आपके पास, ओके।
अभी भी आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी आप निकालते हो ना, तो आपका एक टारगेट होता है, जितना भी ये डी है ना, नीचे डी दिख रहा है, उसको आपको खत्म करना है, डी को हटाना ही होता है मेन। तो जो सारे डी हट जाते हैं तो जो लास्ट में बनता है वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास अभी भी यहाँ पे डी दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस सेम रहेगा, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, हमें डी स्क्वायर को -4 ही पुट करना है, बट यहाँ तो डी स्क्वायर है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था डी की जगह वैल्यू, डी की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको। अब यहाँ डी नहीं है ना, डी की पावर कम हो गई, तो डी की पावर को बढ़ा दो। बढ़ाने का तरीका क्या होगा, एक ही तरीका है, क्या, रैशनलाइज कर दो उसको। तो उसको रैशनलाइज करो यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, -6 माइनस डी इंटू -6 प्लस डी अपॉन -6 प्लस डी, और साइन 2x को ऐसे लिख दो, साइन 2x। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ये जो डी वाली टर्म्स है ना, जब भी इसको रैशनलाइज करो, कुछ भी करो, ये मेन फंक्शन के साइन और कोसाइन जो भी फंक्शन होगा, उसे लेफ्ट में आएगा। देखो साइन 2x को इधर ही लिखा है, ये लेफ्ट में लिखा है मैंने। साइन 2x को पीछे मत ले आना, क्योंकि ये डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, डी अपॉन डी एक्स ही तो होता है डी का मतलब। तो डी अपॉन डी एक्स फंक्शन राइट में लिखते हैं, तो ये साइन 2x जो है मैंने राइट में ही लिखा इसके, जब इसको रैशनलाइज किया यहाँ पे। ऐसा नहीं साइन 2x को मैं इधर ले गई, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या करना है, -6 प्लस डी तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपका -6 हो गया और b आपका d हो गया, तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और साइन 2x तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, साइन 2x। ये हमने क्यों किया रैशनलाइज, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ थी, हमारे पास हथियार तो एक ही है ना, हम डी स्क्वायर को -a स्क्वायर पुट कर सकते हैं बस। तो यहाँ तो अब डी स्क्वायर दिख ही नहीं रहा था, डी था, तो हमने डी स्क्वायर बनाने के लिए इसकी पावर को बढ़ा दिया रैशनलाइज करके। अब तो हम कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर चेंजेस टू -4 पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ -4 पुट करूँगा तो कितना होगा, यहाँ पे 40 बन जाएगा, ये तो जीरो नहीं आएगा। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना, नीचे वाला जीरो ना आए। तो क्या आएगा यहाँ पे, -6 प्लस डी अपॉन 36, डी स्क्वायर को -4 पुट करूँगा तो माइनस प्लस कितना होगा 4 और साइन 2x। ओके, ये तो 40 हो गया, 1/40 इधर आ गया। अब -6 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, तो -6 को साइन 2x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -6 साइन 2x डी साइन 2x। अब डी का मतलब क्या है, ध्यान रखना, डी इज नथिंग बट डी अपॉन डी एक्स। यही तो होता है डी का मतलब। डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव। कैपिटल डी 4 का मतलब क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव। तो डी ऑफ साइन 2x कितना होगा, मतलब साइन 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव। साइन 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x। तो 2 cos 2x। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको आप थोड़ा सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा, 1/20 ओके, cos 2x माइनस 3 साइन 2x। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपका स्टेप 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हो गया। फाइनल स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप yx इज इक्वल टू yc प्लस yp, मतलब cf प्लस pi। तो जो आपने cf निकाला था, कहाँ था cf आपका, ये रहा cf। cf को लिख दो यहाँ पे, c1e2x प्लस c2e माइनस एक्स प्लस pi कितना है आपका, ये 1/20 cos 2x माइनस 3 साइन 2x। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, इसका CF निकालना है, PI निकालना है। और PI के अंदर यहाँ पे कोस वाली टर्म आ रही है, मतलब साइन और कोस वाली टर्म हो, तो हमें जो भी मेथड किया हमने वो लगाना है। बट एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है। डी स्क्वायर चेंज टू -a स्क्वायर तब होता है जब यहाँ पे कोस एक्स हो या साइन एक्स हो। सिर्फ कोस एक्स और साइन एक्स का मतलब नहीं कोस स्क्वायर एक्स हो। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को हम कोस की टर्म में लिख सकते हैं, साइन की टर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तो स्टेप ये होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, इसकी सबसे पहले हमें कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, होमोजीनियस डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपकी, m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा आपका यहाँ पे, CF इज इक्वल टू C1e2x प्लस C2e माइनस 2x। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, CF तो हमें मिल गया। अब हम निकाल लें पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वी हैव टू फाइंड स्टेप 2 फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो फॉर्म लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। yp क्या होगा, ये fd को नीचे ले जाओ, तो क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर x, y बराबर क्या होगा cos स्क्वायर x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4।
डी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, यहां पे अब मत कर देना कि यहां पर a तो 1 है तो डी स्क्वायर को मैं -1 पुट कर दूं, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो तब होता है यहाँ पे cos x हो या sin x हो, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो उसको सबसे पहले हमें फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा साइन या कोसाइन की। तो हमें cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है, क्या होगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, तो इधर ही रहेगा। और ये मैंने पहले भी बताया हुआ था कि जो फंक्शंस हो गए साइन कोसाइन को, वो राइट में आएंगे और डी वाले चीजें इधर आएगी। तो cos स्क्वायर क्या x क्या होता है आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो, अब ये cos की टर्म में आ गया, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 प्लस cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। अब देखो इसका ट्रीटमेंट तो ये तो cos वाला आ गया, यहाँ पर भी एफ डी जो ट्रीटमेंट है 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना साइन है ना कोसाइन है, तो यहाँ पे हम 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 e0x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 प्लस cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। e0x क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये वाली जो फॉर्म बन रही है ना, ये हमने इससे लास्ट वीडियो जो हमने किया था एक्सपोनेंशियल वाला, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है, क्योंकि e0x e पावर 0 तो 1 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला ट्रीटमेंट लगा सकते हैं और यहाँ पे हम साइन और कोसाइन वाला ट्रीटमेंट लगा सकते हैं। तो करते हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब देखो क्या होता है जी, ए आपका 0 है, जिसको नीचे पुट करते हैं, अगर ये 0 नहीं आता तो क्या होता है, वही आपका पी आई बनता है। अगर वो 0 आ जाता है तो हम एक नीचे डेरिवेटिव लेते हैं, ऊपर एक्स लगा देते हैं, जो हमने किया था अभी लास्ट वीडियो में। तो अभी क्या करना है, 0 को यहाँ पुट करूंगा तो 0 नहीं आएगा, तो सॉरी क्या होगा यहाँ पे e0x अपॉन, यहाँ 0 पुट करके -4 ही आएगा यहाँ पे, ओके प्लस। अब देखो यहाँ क्या करना है, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करूंगा इस वाले में, डी स्क्वायर चेंजेस टू माइनस ए, कितना है यहाँ पे 4, तो डी स्क्वायर को मैं -4 पुट करूंगा तो -4 -8 आएगा, 0 नहीं आ रहा, तो मतलब हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे cos 2x अपॉन -8। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 2, e0x तो 1 हो गया, -1 अपॉन 4 और -1 अपॉन 8 cos 2x। सो दिस इज योर पी आई। ये पी आई हमें कैसे पता चलेगा ये पी आई मिल गया? क्योंकि देखो जब आपके पास डी खत्म हो जाए, सारे जितने ये आपके जो डी है ना, ये डी खत्म हो जाए, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा। तो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा आपका, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब इन दोनों को ऐड कर देना, वाई सी कितना आया था, ये दिस इज योर वाई सी, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो दिस इज योर, इनको ऐड कर दो, दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन ए एक्स। अब देखो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। अभी तक हमने जो किया था उसमें ये था कि नीचे डी पुट करने पर डी स्क्वायर को जब माइनस ए स्क्वायर पुट करता था तो 0 नहीं आता था। हमने वैसे वाले क्वेश्चन भी देखे, हमने वैसे भी क्वेश्चन देखे जब आपका नीचे डी स्क्वायर की जगह डी आ जाता था तो हम उसको रैशनलाइज करते थे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, इधर साइन एक्स है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है हमें, स्टेप 1 में वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह पे एम पुट कर दो, वाई को हटा दो, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, अब इसके रूट्स निकाल लो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर, इधर माइनस आ जाएगा, सॉरी ये आपका होगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एम कितना होगा, प्लस माइनस ए आयोटा, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए आ जाएगा, प्लस माइनस इधर आ जाएगा। तो रूट्स क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं, तो देखो ये कॉन्जुगेट में भी आ रही है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है उसका हमने ट्रीटमेंट के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सी एफ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब जो इसका सोल्यूशन होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो उसका सी एफ क्या बनेगा आपका, C1 cos AX प्लस C2 sin AX। रियल पार्ट है नहीं तो e0x तो 0 1 ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। स्टेप 1 इज कंप्लीट। नाउ वी हैव टू डू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड PI, वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, yp मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल yp इज इक्वल टू, ये चीज नीचे ले जाओ
तो क्या बनेगा आपका साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? क्या पुट करना होता है, डी स्क्वायर को हमें वी हैव टू पुट माइनस ए स्क्वायर, ये पुट करना है। तो ए तो आपका ये ए ही है, ठीक है। डी स्क्वायर को अगर मैं माइनस ए स्क्वायर पुट करता हूं ना तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, नीचे गड़बड़ हो गई। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, यहाँ पे डी आ गया था, ठीक है। तो डी को तो हमने रेस्टलेस करके डी स्क्वायर बना दिया, अभी तो ऑलरेडी डी स्क्वायर है ही, और नीचे भी यहाँ पर पुट करने पर जीरो आ रहा है। तो अब हमें इसे कैसे करना है, देखो ये तो तब पुट करते हैं जब नीचे वाला जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन और कोसाइन का ना फॉर्मूला होता है, उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं इधर फॉर्मूला लिखता हूं, कोस ए एक्स किसके बराबर आता है आपका, ई आयोटा ए एक्स प्लस ई माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2, एंड साइन एक्स किसके बराबर होता है, ई आयोटा ए एक्स माइनस ई माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2 आयोटा। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब कि हमारा देखो टारगेट क्या है, देखो अभी साइन की फॉर्म में तो सोल्व होगा नहीं, क्योंकि नीचे जाकर ना जीरो आ रहा है, और इसको हम कन्वर्ट करना रैशनलाइज कर सकते हैं ना, कुछ से रैशनलाइज कर भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। नीचे तो जीरो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना, साइन क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हर एक साइन को या कोसाइन को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया दिस फॉर्मूला, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल को हम साइन कोसाइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और एक्सपोनेंशियल का जो ट्रीटमेंट हमने लास्ट वीडियो पे किया था उसको सोल्व कर देंगे। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ई आयोटा ए एक्स माइनस ई माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2 आयोटा, ठीक है। और ये आपका साइन एक्स तो ये आ गया आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 2i को बाहर ले लो, तो कितना 1 अपॉन 2i बाहर आ जाएगा, और ये डी स्क्वायर ये इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो। तो ई आयोटा ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ई माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म बन गई, तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ई ए एक्स, यहाँ पर ध्यान रखना ए ये पूरा है, आयोटा ए ये पूरा का पूरा ए माना जाएगा, दिस इज ए एक्स, दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्या करते थे, इसको हम नीचे पुट करते थे डी की जगह पे, अगर नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता था तो वही आपका पी आई बनता था, अगर वो जीरो आ जाता था तो हम यहाँ पे एक्स लगाते थे और इसका डेरिवेटिव करते थे, और फिर दोबारा हम ए पुट करते थे, और फिर जीरो आता था फिर हम दोबारा वही ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है। तो हमें वही करना है। अब यहाँ पे आई ए को अगर मैं नीचे पुट करूँ तो कितना होगा, आई ए स्क्वायर, तो आई ए स्क्वायर कितना होगा, आयोटा ए स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये नीचे वाला जीरो आ रहा है, ठीक है। इधर का भी देख लेते हैं, यहाँ पर ए कितना है, पूरा का पूरा ए है, माइनस आई ए एक्स जो है ये कोफिशिएंट पूरा ये है। अगर मैं इसको डी की जगह पुट करता हूँ तो इसका जो स्क्वायर करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो भी नीचे जीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक्स लगाएंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे डी का, डी के रिस्पेक्ट में, और डी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i एक्स ई आयोटा ए एक्स अपॉन 2d, डी की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, आई ए। अब नीचे वाला जीरो नहीं आ रहा, तो मतलब यही आपका पी आई बन गया, माइनस ई माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन, यहाँ पे 2d आएगा, 2d की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 2 माइनस आई ए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे d नहीं आ रहा, तो मतलब दिस इज योर पी आई। अब क्या करना है, वैसे तो यहां तक भी ठीक है, बट आप इसको आपने क्योंकि साइन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को आपने सोल्व किया, तो बेटर ये रहेगा कि हम इसको दोबारा से साइन कोसाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही आंसर दिखाएं, ठीक है। तो हो जाएगा, ये सिंपल है, मतलब मुझे इनकी फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यहाँ पे इधर एक्स भी आएगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ रहा है अपॉन 2 आयोटा, ये यहाँ पे आई ए, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इस 2 को अंदर रहने देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आई ए को कॉमन ले लेता हूँ, आई ए, तो कितना हुआ यहाँ पे, ई आयोटा ए एक्स माइनस ई माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2। क्या किया मैंने, इस वाले 2 को ना अंदर रहने दिया, और इस आयोटा ए को मैंने कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लेकर आना था। अब देखो ये कुछ ना इस फॉर्म में आ रही है, तो इसलिए मुझे, क्योंकि इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में ही लिखा है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, x अपॉन ये आई आई कितना होगा, माइनस 2a ई आई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स
अपॉन 2 कितना होता है cos ax। तो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब फाइनल सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, फाइनल सोल्यूशन इज वाई एक्स क्या होता है आपका CF प्लस PI, वेयर CF इज दिस इज योर CF और PI क्या आपका, ये आपका PI हो गया। तो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि इस टॉपिक में कितने भी क्वेश्चन हो वो आप कर सको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास d² प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस EX। अब देखो ये भी आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, प्लस नॉन होमोजीनियस में आपके पास साइन और कोसाइन के ना कॉम्बिनेशन आ गए। यहाँ पे साइन x वाली टर्म भी आ रही है प्लस करके एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी आ रही है। तो उसको PI कैसे निकालेंगे, हम दोनों को सेपरेट करके निकालेंगे। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर देंगे साइन वाला और यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल वाला ट्रीटमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टेप 1 फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, इसके कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे होमोजीनियस d² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या लिखेंगे, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी आपकी, m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज m² इज इक्वल टू -4, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट कर दो। तो CF क्या बनेगा आपका, CF मतलब y से क्या बना आपका C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमने इसका ये निकाल दिया इस वाले क्वेश्चन का। अब हमें निकालना है स्टेप 2 फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल है, yp क्या होगा, आप इस FD को नीचे ले जाओ, sin 3x प्लस EX, ओके, अपॉन FD कितना है यहाँ पर d² प्लस 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे PI निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन वाला इसको अलग अलग कर दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 3x अपॉन d² प्लस 4 प्लस EX अपॉन d² प्लस 4। अब यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन वाला ट्रीटमेंट लगा दो और यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल वाला ट्रीटमेंट लगा दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d² को हम चेंज करते हैं -a² से। तो a कितना 3 है, तो -a² कितना होगा -9। -9 यहाँ पुट करने पर ये 0 नहीं आएगा, तो पुट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, a कितना है, यहाँ पे a इज 1 है। अब a को 1 को मैं यहाँ पुट करूँगा तो भी ये 0 नहीं आ रहा, तो दोनों का PA तो इजिली निकल जाएगा। तो कितना है यहाँ पे साइन 3x अपॉन ये कितना होगा -9 प्लस 4 प्लस EX। a आपका 1 है, a को यहाँ 1 पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस 4। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 3x अपॉन कितना आएगा यहाँ पे -5। ओके, ये मैंने इधर कर दिया, तो ये दिस इज -5 और ये कितना आएगा यहाँ पे प्लस EX अपॉन 5। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल दिया। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन इज yx इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF आपका ये रहा और PI आपका ये रहा। सो आई होप कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर अगर आपके पास साइन और कोसाइन वाली टर्म है तो आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, दिस इज फॉर होमवर्क एंड यू हैव टू कमेंट द आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर, और नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे जब आपके पास इज इक्वल टू में x की पावर n हो। सो हैव अ नाइस डे।